हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का मॉडल सेट 2 कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको मॉडल सेट 1 कंप्लीट करा दिया है। ये जो मैं मॉडल सेट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप इस मॉडल सेट को देख लेते हैं तो जो आपका सेंटर एग्जाम होने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो आपको क्लास को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है और आपको सारे क्वेश्चन का साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। जी हाँ, और यहाँ पे क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स जैसा कि स्क्रीन पे आ चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, कौन सा करेक्ट होगा। दे वर वॉचिंग मी, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, जैसा कि आपको एग्जाम में पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे बताना है कि दे वर वॉचिंग मी, इस सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, आई वॉज बीइंग वॉच्ड हो जाएगा। जी हाँ, जैसा कि आपको पैसिव वॉइस का रूल पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पे मी का जो ऑब्जेक्ट है मी, उसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। और यहाँ पे जैसा कि जो आई है, आई के साथ में क्या लगता है, हमेशा वॉज लगता है। जी हाँ, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज लग जाएगा। और जब भी क्या आती है, कॉन्टिन्यूस की बात होती है। जी हाँ, जब भी अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं बीइंग। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज का वॉज्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, हैव यू डैश राकेश चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यानी कौन से यहाँ पे टेंस का फॉर्म यूज होगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, और जो हैव है वो क्या है, हैव के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, हैव यू सीन राकेश, यानी क्या आपने राकेश को देखा है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जाए 3 में, कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे हैज का यूज हुआ है और साथ साथ में यहाँ पे बिल लगा है। जी हाँ, तो आपको ये पहचानना जरूरी है कि जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये जो हमारा है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जी हाँ, जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है तो उसमें जो हमारा आता है वर्ब, वो वर्ब का हमारा यानी आईएनजी फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है और आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते चलिएगा सारे क्वेश्चंस का, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए स्नेक चार्मर डैश कोबरा ए पॉइजनस स्नेक। जी हाँ, यहाँ पे आपको टेंस फॉर्म बताना है, कौन सा टेंस फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, क्या हो जाएगा, कैचेज हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे जो कैच के साथ में ईएस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्नेक चार्मर है हमारा क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब यानी एस या ईएस लगता है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको सारे चीज को आपको ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस को यानी करेक्ट करने हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जाए क्वेश्चन 5 में, आई डैश इटन चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यानी कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा वो आपको बताने हैं। तो 5 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या है, हैव है। जी हाँ, तो हैव जब भी यहाँ पे थर्ड फॉर्म आता है और तो यहाँ पे जो आई है हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हमारा हैव यूज होता है, किसमें, यानी परफेक्ट टेंस में। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जाए 6 में, वी डैश बी मैरिड नेक्स्ट वीक। यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सिलरी वर्ब है वो बताना है कौन सा आएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वी विल बी मैरिड नेक्स्ट वीक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जाए 7 में, डैश यू प्रीफर टी और कॉफी चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे आपको यूज करना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, यानी कैन का होगा, कुड का होगा, वुड का होगा या विल का होगा। जी हाँ, जैसा कि आपको बताई है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइट में, यानी विनर में से किसी का रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है, वी डैश कीप द सिटी क्लीन चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताना है कौन सा आएगा। चलिए तो यहाँ पे आपको सोचना है, समझना है कि कौन सा आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, वी शुड। जी हाँ, आप सबको बताइए शुड का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं शुड का। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी करेक्ट बी करेक्ट हो जाएगा। यानी हम लोगों को जो सिटी है, जो शहर है, उसको क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जा रहा है,
वी डैश ओबे द लॉज, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताना है, कौन सा आएगा। चलिए तो बिल्कुल मैंने जैसा कि आपको बता दिया, तो 9 का भी ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने वी शुड, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो शुड का इस्तेमाल होता है वो कहाँ होता है, वो एडवाइस देने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शुड ओबे द लॉज, यानी हम लोगों को आज्ञा का यानी कानून का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। चलिए कहीं कानून को मानना चाहिए। अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स डैश 30 लेसन्स। यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताने कौन सा आएगा। चलिए यहाँ पे लास्ट ईयर की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है। जी हाँ, जब भी पास्ट की बात होती है और जो हमारा टेंस रहता है वो इंडिफिनिट में रहता है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी क्या हो जाएगा, इंक्लूड का इंक्लूडेड हो जाएगा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है। 11 में एक कार रन्स डैश पेट्रोल, यहाँ पे आपको जो प्रेपोजिशन है वो यूज करने कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 11 का जो ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कार है वो किससे चलता है, पेट्रोल से चलता है, तो यहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, द डॉग रैन डैश द रोड, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन यूज करना है, कौन सा आएगा। चलिए यहाँ पे बात हो रही है रोड की। जी हाँ, जब भी हम लोग रोड हो गया या नदी होगा पार करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अक्रॉस का। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्रॉस द रोड हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, ही इज डैश जर्मनी, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन का यूज करने कौन सा आएगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, ही इज इन जर्मनी, यानी वह जर्मनी में है, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एट का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो एट का यूज होता है वो किसी छोटे प्लेस को दिखाने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे जर्मनी में अगर कोई भी प्लेस होता है, कोई भी जगह होता है, स्टेट होता है, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं कि ही इज इन जर्मनी एट, कोई भी प्लेस का नाम लेते तो वहाँ पे हम एट का यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको यूज करना है कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो 14 में जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, यानी ही इज इन गुड हेल्थ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जाए। 15 में चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, यानी आपका प्रेपोजिशन भी आएगा, आर्टिकल भी आएगा, और आपका जो है यानी जो इस स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए भी देगा। तो आपको यानी सारे टाइप के क्वेश्चन मैं इसी मॉडल सेट में कराऊंगा। अगर आप इस मॉडल सेट को देख लेते हैं तो आपको सेंट्रल एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल क्लास को स्किप नहीं करना है किसी भी हाल में। चलिए तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी नहीं, ही फेल्ड इन फिजिक्स, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने कौन सा होगा, तो यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, यानी अभय इज रनिंग वेरी फास्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, ही केम ऑन डैश फूट। जी हाँ, यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करना है। जी हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे आर्टिकल की ओर आ चुके हैं, तो बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, डोंट मेक डैश नॉइज, चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल पुट करना है, कौन सा आर्टिकल आएगा, तो 18 में ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा, डोंट मेक ए नॉइज। जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है, हैव यू सीन डैश रेड फोर्ट, चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल का यूज करने हैं। चलिए जैसा कि यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे रेड फोर्ट है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो रेड फोर्ट यानी जितना भी हिस्टोरिकल पैलेस है, जितनी भी यानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसके आगे हमेशा किसका यूज होता है, वो द का यूज होता है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और आपको ये पॉइंट याद रखनी है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जाए। 20 में चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यानी कौन सा यहाँ पे वर्ड है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो 20 में देखिए सारे ऑप्शंस को और फिर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 20 में जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, एथिस्ट, तो एथिस्ट का मीनिंग क्या होता है, नास्तिक, और ये आपको स्पेलिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है, आपको एग्जाम में बिल्कुल आने के चांस है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको वर्ड चुनना है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो 21 में जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, अलॉटेड,
अलॉटेड का मतलब क्या होता है? आवंटित। तो ये आपको स्पेलिंग बिल्कुल याद रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, 22 में भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? यानी स्पेल्ड वर्ड आपको देखना है कि कौन से वर्ड का स्पेलिंग कौन से ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है। तो 22 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डिसवर्डेड। जी हाँ, तो डिसवर्डेड का मीनिंग क्या होता है? रोकना, मना करना। तो ये आपको मीनिंग भी साथ साथ में याद रखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? Who sits carelessly on the granary floor in Ode to Autumn? जी हाँ, जैसे कि Ode to Autumn हमारा क्या है? एक ऑड है, यानी एक पोएम है। तो उसमें जो बोला जा रहा है कि who sits यानी कौन लापरवाही से ग्रेनरी फ्लोर में बैठता है। जी हाँ, कौन बैठता है? आपको अकॉर्डिंग टू पोएम बताने हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो 23 में जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी ओल्ड मैन, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एक बूढ़ा आदमी बैठता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जा रहा है? यू डैश लाफिंग चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पे आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा आएगा? चलिए, तो 24 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यू आर लाफिंग। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है और यू है, तो यू के साथ में हमेशा क्या आता है? आर का यूज होता है। ये याद रखने हैं आपको। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला जाए 25 में? द पुलिस अरेस्टेड द थीफ चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। कौन सा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे जो हमारा पुलिस है, जी हाँ, मैं बता दूं कि जो पुलिस है ये क्या है? थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये प्लूरल नंबर है। जी हाँ, जब भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है तो उसके साथ में हम लोग इसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे हैज का यूज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जाए 26 में? राम एंड योगेंद्र डैश ग्रेट फ्रेंड्स। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आएगा? जी हाँ, तो यहाँ पे राम एंड योगेंद्र यानी क्या है? एक से अधिक व्यक्ति हैं, एक से अधिक पर्सन है, तो यानी क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया। जब भी प्लूरल फॉर्म यानी प्लूरल होगा तो वहाँ पे हम लोग इसके जगह में किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? राम एंड योगेंद्र आर ग्रेट फ्रेंड्स हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला जा रहा है? माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा होगा? जी हाँ, यहाँ पे आई है, आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आई के साथ में हमेशा किसका यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी क्या होता है? डू। आई डू आवर होमवर्क एवरी डे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जाए 28 में? द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गॉन अप। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब बताने कौन सा आएगा? जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, हैज गॉन अप। जी हाँ, जब भी क्या होता है किसी चीज़ का क्या होता है? दाम बढ़ता है, तो वहाँ पे होता है कि द प्राइस ऑफ मैंगोज या द प्राइस ऑफ किसी भी चीज़ का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आ जाएगा, नहीं, हैज गॉन अप हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला जाए 29 में? हिज सैलरी इज 10,000 रुपीज डैश मंथ। जी हाँ, यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करने कौन सा आर्टिकल आएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? ए मंथ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। 30 देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। जी हाँ, यानी कौन सी यहाँ पे लैंग्वेज है, भाषा है जो हमारा यानी देश का नहीं है। जी हाँ, यानी हमारा क्या है? विदेशी भाषा है। कौन सा है? तो जैसा कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा इंग्लिश होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, इंग्लिश जो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे जो हिंदी, तमिल, मलयालम ये सारे क्या है? हमारे देश के ही हैं। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जा रहा है? हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। जी हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसने 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में क्या रहा? भारतीय राजनीति में उसका प्रभुत्व कायम रहा, कौन से वो नेता है? जी हाँ, जब 31 का ऑप्शन नंबर जो सी होगा महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है? हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जी हाँ, जो कि हमारा एक सिलेबस का क्या है? एक चैप्टर है, तो इसको किसने लिखा है? तो 32 का ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, महात्मा गांधी ने लिखा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोला जा रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। जी हाँ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति वो कब बने थे वो आपको बताने हैं। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1967 यानी 1967 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला जाए 34 में?
देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, हु सेज दिस इन द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। जी हाँ, ये जो ए पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी है हमारी बुक में, उसमें जो एक बात कही है, यानी देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये किसने कहा है वो आपको बताने हैं। तो 34 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिखाने नानू काका। आप सबको पता है नानू काका क्या है, ये हमारे जो राइटर है उनके क्या है, ये मामा है। चलिए आप 35 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम। जी हाँ, जो नानी काका दिल्ली आ रहे थे तो क्या करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। जी हाँ, तो वो क्या करने आ रहे थे, कुछ मिनिस्टर्स को यानी देखने के लिए आ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है 36 में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जी हाँ, जे मतलब जूनियर, ये शॉर्ट फॉर्म है। बिलोंग टू, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मार्टिन लूथर किंग। तो ये पे 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी द यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। चलिए आप 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जी। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बताना है जो गांधी जी है उनसे कौन प्रभावित थे वो बताने हैं आपको। तो 37 में ऑप्शन नंबर जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मार्टिन लूथर की जूनियर गांधी जी से काफी क्या हुए, प्रभावित हुए थे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है, हु वॉज ए फिलोसफर हिस्टोरियन एंड ए मैथमेटिशियन। जी हाँ, कौन एक फिलोसफर भी थे और हिस्टोरियन भी थे और साथ साथ में वो मैथमेटिशियन भी थे। तो 38 में ऑप्शन नंबर सी यानी बर्ट्रैंड रसेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है, शिगा नाओया बिलोंग टू विच सेंचुरी। जी हाँ, तो जो शिगा नाओया है ये एक राइटर है, वो कौन से सेंचुरी, कौन सी शताब्दी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, शिगा नाओया इज ए डैश राइटर। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो राइटर थे, तो वो कहाँ के राइटर थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा जापानीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है 41 में, ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय। जी हाँ, एक लेसन है हमारा ए चाइल्ड इज बोर्न, तो इसके राइटर कौन है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो 41 में ऑप्शन नंबर ए जर्मेन ग्रियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है 42 में, डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री। जी हाँ, जो डोरोथी एल सेयर्स है वो क्या है, राइटर है हाउ फ्री इज द प्रेस, जो कि हमारा एक लेसन है। तो उसमें उन्होंने वो कहता है, क्या कहता है, द प्रेस इज फ्री। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द प्रेस इज फ्री समवेयर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 को क्या बोला जा रहा है 43 में, अकॉर्डिंग टू पर्ल अस बक द इंडियन पीपल आर। जी हाँ, डीपली, जो पर्ल अस बक है उनके अनुसार जो भारतीय लोग हैं वो क्या है, डीपली क्या हो जाएगा, रिलीजियस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखने काफी क्या है, ये धार्मिक है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है 44 में, पर्ल अस बक हैड ए एन डैश फैमिली डॉक्टर। जी हाँ, जो पर्ल अस बक थे वो एक फैमिली डॉक्टर थे। जी हाँ, तो यानी कहाँ के, चाइनीज, इंडियन, अफ्रीकन या अमेरिकन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने इंडियन फैमिली डॉक्टर थे। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है 45 में, हु वाज लोमोव। जी हाँ, जो लोमोव है वो कौन है। जी हाँ, वो कौन था वो आपको बताने हैं। तो 45 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वो एक क्या थे, लैंड ऑनर थे। जी हाँ, यानी जमीन का वो मालिक थे, यानी जमींदार थे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 46 क्या बोला जा रहा है, जॉन डॉन इज ए डैश पोइट। जी हाँ, जो जॉन डॉन है काफी फेमस पोइट है, वो कैसे पोइट है वो आपको बताने हैं। तो 46 में ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी मेटाफिजिकल, जैसा कि आपको पता है कि मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक पोइट है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है, वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर ओल्ड। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू पोएम जो हमारा वाल्ट विटमैन है वो कितने साल के हैं वो बताने आपको। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 37 ईयर्स ओल्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 48 क्या बोला जा रहा है, द लाइन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन इफ फ्रॉम। जी हाँ, ये जो लाइन है वो आपको बताने हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से है ये राइट लाइन। तो 48 में ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसी से ये लाइन लिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 49 क्या बोला जा रहा है, थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैज दाई म्यूजिक टू इज फ्रॉम। जी हाँ, ये पंक्ति, ये जो लाइन है ये भी कहाँ से लिया गया वो आपको बताने हैं। तो 49 में ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑल टू ऑटम हो जाएगा। जी हाँ, चलिए आप क्वेश्चन 50 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। जी हाँ, तो कौन है जो क्या थे, लेवर यानी नेचर के, प्रकृति के काफी वो लवर थे, ग्रेट लवर थे। जैसा कि आप सबको पता ही है कौन थे वो, जॉन कीट्स थे। जी हाँ, चलिए आप क्वेश्चन 51 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 51 में, फिर राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। द लाइन आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। जी हाँ, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एन एपिटाफ, इसी से ये लाइन लिया गया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोला जा रहा है 52 में, हाउ मेनी वार सनेट्स डिड ब्रूक राइट। जी हाँ, ब्रूक मतलब रूपर्ट ब्रूक, जो कि क्या है, राइटर है। तो उन्होंने कितने वार सनेट्स लिखे हैं वो आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 5, यानी 5 वार सनेट्स उन्होंने लिखा था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला जाए 53 में, द पोएट इन द सोल्जर इज डेपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ। जी हाँ, यानी जो पोएट है, हमारे कवि हैं, द सोल्जर जो हमारा क्या है एक चैप्टर है, उसमें वो क्या करते हैं, चित्रण करते हैं, यानी कहाँ के दुख का चित्रण करते हैं, तो वो आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वार के यानी युद्ध के समय में जो दुख है उसी का चित्रण करते हैं, किसमें, द सोल्जर में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्या बोला जा रहा है 54 में, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज फ्रॉम। जी हाँ, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ह्यूमन लॉ, जी हाँ, तो वो किसने सब कुछ जितना भी ह्यूमन लॉ है उसको तोड़ चुका है, वो कौन है, तो वो जो हमारा है वो कौन है, मैकाविटी। जी हाँ, ये क्या है, मिस्ट्री कैट है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 55 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, हु फाइंड्स मैकाविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। जी हाँ, यानी मैकाविटी को किसने लेजी और आधा सोया हुआ पाया। जी हाँ, किसने पाया था। तो यहाँ पे 55 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी टी.एस. इलियट, जो कि क्या है, राइटर है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोला जा रहा है, केकी एन दारूवाला वाज ए डैश पोएट। जी हाँ, वो कैसे पोएट से, यानी कौन से किस धर्म के थे वो, तो यानी किस धर्म के मानने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर ए यानी पारसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 57। क्या बोला जाए 57 में, फायरहाइम इज रिटन बाय। जी हाँ, फायरहाइम हमारा क्या है, एक लेसन है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगा, केकी एन दारूवाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58। क्या बोला जा रहा है, द पोएट इज फील्ड विद प्रोटेस्ट बिकॉज। जी हाँ, जो पोएट हैं वो क्या होते हैं, क्रोध से यानी विरोध से भर जाते हैं, क्योंकि क्यों भर जाते हैं वो, क्रोध विरोध से। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 58 में जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ही डज नॉट वांट द स्नेक टू गो इन डार्कनेस। जी हाँ, क्यों जाते हैं वो, क्यों विरोध से भर जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो स्नेक है, जो सांप है, वो क्या जाए, अंधेरे में जाके छुप जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, विरोध से बिल्कुल भर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59। क्या बोला जा रहा है, विच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज। जी हाँ, यानी कौन लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है जो क्या हो चुका है, एक वैश्विक भाषा यानी ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। तो यहाँ पे 59 में ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे आखिरी क्वेश्चन आज की इस मॉडल शीट का। चलिए तो आप लोग को इस क्वेश्चन को बिल्कुल हर हाल में राइट आंसर बताने हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, हु आर नॉन एज द इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स। जी हाँ, यानी कौन इंटरनेशनल इंग्लिश राइटर्स के नाम से जाने जाते हैं वो आपको बताने हैं। तो 60 में ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी आर.के. नारायण एंड मुल्कराज आनंद, ये आपको बिल्कुल याद रखने। जी हाँ, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए तो मैंने इसी क्वेश्चन के साथ जो आपका मॉडल सेट है, मॉडल सेट 2 इंग्लिश का बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। और आपने अगर इस मॉडल सेट को पूरी अच्छी तरीके से देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेंट्रल एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो आपको लाइक कर देना, और आपको इस क्लास को हर हाल में अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना है। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना है, क्योंकि जितनी भी मैं क्लासेस लेके आऊँगा आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएगी। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं, जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।